बहुत ही अ, अहमियत रखता है। और टीचिंग लर्निंग जो कि बेसिकली हमारी फील्ड है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जिस चीज की अहमियत है और जो हमें बीइंग का टीचर कॉन्फिडेंस देता है, वो है कि कितना अच्छा हम अपने लेसन को प्लान करते हैं। आज की जो हमारी सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन है, वो कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ लेसन प्लान एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अच्छा, ये स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड तो मैम चार नहीं शो हो नहीं रही। होगी, काइंडली शेयर कीजिए। कीजिए, नहीं शो हो रही। ओके, मैं शेयर करती हूँ स्लाइड्स में मुझे। ओके, मीनवाइल स्लाइड्स अपलोड हो रही हैं। और तब तक हम आज के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज अ लेसन प्लान एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इन द लेसन प्लान, प्रिंसिपल्स क्या हैं डिजाइनिंग ऑफ लेसन प्लान्स, कंपोनेंट्स क्या हैं ऑफ अ गुड लेसन प्लान, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लेसन प्लानिंग, और being a teacher how you can make the lectures interactive and practical. So, a lesson plan is a systematic written framework that outlines what the teacher intends to teach. बेसिकली क्या है कि आपका जो लेसन प्लान होता है हमेशा रिटन फॉर्म में होता है, जो कि आउटलाइन करता है कि टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, हाउ इट विल बी टॉट, टीचिंग मेथड क्या होगा, हाउ लर्निंग विल बी असेस्ड, जो स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको असेस कैसे किया जाएगा विद इन अ स्पेसिफाइड स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इट ट्रांसलेट्स करिकुलम, बट ये क्या करता है बेसिकली आपके जो करिकुलम के गोल्स होते हैं, करिकुलम में बेसिकली आपके क्या होते हैं, ब्रॉडर गोल्स होते हैं। इस सब को ये रियलिस्टिक फॉर्म में टेक्स्ट बुक इस पे डिजाइन की जाती है और फिर उसको अचीव करने के लिए हम क्लासरूम लर्निंग करवाते हैं और उसको अचीव करने के लिए हम लेसन प्लान डिजाइन करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये टीचिंग लर्निंग रोड मैप है एक किस्म का। At the higher education level, a lesson plan is not merely a schedule of content. ये सिर्फ स्केड्यूल ऑफ कंटेंट नहीं है, ये पेडागोजिकल डिजाइन भी है दैट इंटीग्रेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट एंगेजमेंट, असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जितने मैंने ये लिखे हैं, इसको हम बड़ा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपने कोई लेसन प्लान बनाना होता है तो आपने
व्हाट टू कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? तीन चीजें आपने लाजमी कंसीडर करनी होती हैं आपको। यू शुड नो योर स्टूडेंट्स, नो द कंटेंट, स्टूडेंट का लेवल क्या है, वो किस ग्रेड के हैं, उनके लिए कौन सा कंटेंट है जो आपने पढ़ाना है। नो द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, हर ग्रेड के लिहाज से, हर एज के लिहाज से नीड्स डिफरेंट होती हैं, स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं, उनका सीखने का तरीकेकार डिफरेंट होता है, उनका कॉग्निटिव प्रोसेस अंडरस्टैंड करने का लेवल डिफरेंट होता है। इसी लिहाज से आप ये देखते हैं कि आपका जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो कैसा होगा। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें लेसन प्लान की, तो इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि ये अगर एक तो ये कि आपको ये डायरेक्शन दे रहा होता है, दूसरा ये कि एकेडमिकली पेडागोजिकली इम्पोर्टेंस है, प्रोफेशनली इम्पोर्टेंस है, लर्नर सेंटर्ड इम्पोर्टेंस है। अब एकेडमिकली इससे क्या मुराद है, हम क्या समझेंगे? तो ये बेसिकली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारा कंटेंट होता है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, हमारी असेसमेंट होती है, इसके हवाले से हमें क्लियर डायरेक्शन देता है। हमें लेसन प्लान में हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, कोहेरेंस होती है बेसिकली, कंटिन्यूटी होती है, तो ये सब चीजें हमें लेसन प्लान देता है। इंस्ट्रक्शनल टाइम, इंस्ट्रक्शनल टाइम को अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, और उसी में रहते हुए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज भी करवानी होती हैं, उसी में रहते हुए हमने बहुत सारे टॉपिक्स को भी कवर करना होता है, तो जो अननेसेसरी डेविएशंस हैं उससे हम बच जाते हैं। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस ऐसे है कि टीचर्स की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और प्रिपेयर टीचर जितने ज्यादा हम कोई लेक्चर प्रिपेयर करके जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमें कॉन्फिडेंस होता है और उतने ही ज्यादा हम प्रिपेयर होते हैं उसके लिए। तो बेसिकली क्या है, ये इंकरेज करती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस ऑफ टीचर्स। पर आजकल अगर हम बात करें मौजूदा दौर में, तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पे किया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड, स्टूडेंट को किस तरह से इस काबिल बनाया जाए कि उसकी लर्निंग बेहतर हो सके। तो ऐसी जब हम लेसन प्लानिंग, एक तो ये कि हमने कंटेंट को तैयार कर लिया, लेकिन अगर जितनी अच्छी लेसन प्लानिंग की होगी उतनी ज्यादा हम आगे ये भी प्लान कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी से स्टूडेंट्स को गुजारें, और वहां से गुजरते हुए उनको कॉम्पिटेंसी की तरफ जा सकते हैं। व्हाट शुड बी कंसीडर्ड इन लेसन प्लान? तो लेसन प्लान में हमने क्या कंसीडर करना है? यूजुअली अगर आप देखें तो ये 1 से 2 पेजेस का होता है, आपको नजर आएगा, या 1 से 2 पेजेस में, या 2 से 3, ये एज पर रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली इतने इसके ये कवर हो जाता है। तो इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चंस माइंड में होते हैं। व्हाट आई एम टीचिंग, आपका सब्जेक्ट क्या है? जब आप बनाने बैठते हैं तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं मेरा मजमून क्या है। हु एम आई टीचिंग, लेवल क्या है स्टूडेंट्स का। हाउ विल आई टीच, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेथड, टीचिंग मेथड क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग कैसे डिवेलप करूंगा स्टूडेंट की, और ये कि हाउ विल आई नो द स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग, कि ये मैं कैसे असेस करूंगा कि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली अगर हम फेजेस की बात करें तो 3 फेजेस होते हैं लेसन प्लान के। एक प्री एक्टिव फेज होता है, एक जो पहले से जो आप उस पर काम कर रहे होते हैं, इसमें आप अपने स्टूडेंट्स का पता देखते हैं, उनका लेवल क्या है। फिर इंटरेक्टिव फेज जो कि टीचिंग का फेज होता है बेसिकली, तो ये 2 वे ट्रैफिक चल रही होती है, टीचर की, स्टूडेंट की, और क्लासरूम की एक्टिविटीज, सारा एनवायरनमेंट। एंड देन पोस्ट एक्टिव फेज होता है। पोस्ट एक्टिव फेज में आप ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया, और फिर सारा इसको आप समराइज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे अहम पार्ट हमारे लेसन प्लान का, वो है जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेसन प्लान, या यूं पहले ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स, कि हम एक्चुअली जो लेसन पढ़ाने लगे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद हमारी
लर्निंग इंटेंशंस क्या होंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि ये शायद इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन यकीन करें जितना अच्छा हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और हम क्लियर होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उतना ही ज्यादा हमारी टीचिंग बेहतर होती है, उतना और उसी का लिंक होता है हमारी असेसमेंट के साथ। जो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसी को हम असेसमेंट में इंश्योर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बाय डिफाइनिंग द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स इन मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल टर्म्स। और ये स्मार्ट रूल्स हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के, कि ये अटेनेबल हो, मेजरेबल हो, स्पेसिफिक होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, न्यू स्किल्स पे बेस करना चाहिए इन्हें, और इसका फोकस लर्नर्स की अचीवमेंट पे होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। टीचर की अचीवमेंट वही सॉरी आ फॉर जाएगी। इंटरप्शन मैम, आपकी स्लाइड्स शो नहीं हो रही। आपने की है? जी जी, हो गई। स्क्रीन मैम तो शेयर शो है। नहीं हो रही। नहीं हो रही। नहीं देखिए, हो रही। देखिए, मैं दोबारा रिट्राई करती हूँ। वैसे यहाँ तो विजिबल थी। ठीक है मैम, हो गई है, आप ओके कंटिन्यू कर सकती ओके। थी। तो बेसिकली क्या है कि ये आपने फिर हो गई है। चलो, तो सबसे पहले हम जो लेसन प्लान करते हैं, सबसे पहला इसका हिस्सा होता है, मैं ना प्रिसाइजली जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, तो लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले हमारे लेसन प्लान में आते हैं। ये हमें सबसे पहले लिखने होते हैं। टॉपिक होता है सबसे पहले, उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। ये बेसिकली ब्रॉडर इन स्कोप होते हैं, और ये बेसिकली हमारी इंटेंशंस होती हैं कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम एक्चुअली क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। और ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं द ओवरऑल पर्पस। ये बहुत ही डायरेक्टली मेजरेबल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के लिए नहीं होते, बल्कि ये ओवरऑल पर्पस से के हवाले से होते हैं, ब्रॉड लॉन्ग टर्म होते हैं, या आपके कोर्स या यूनिट पे बेस कर रहे होते हैं, और नॉट डायरेक्टली मेजरेबल होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी टू एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, तुलबा में किसी मजमून का शौक पैदा करना, शगफ पैदा करना। उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि नाम से ही वाजिया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल होते हैं। इन्हें हमने इस तरह से लिखना होता है कि हम असेसमेंट के जरिए, क्लासरूम इन क्वेश्चनिंग के जरिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए इसको मुहैया कर सकें। और ये रिसर्च, मैं रिसर्च पढ़ रही थी और मैंने इसको कोशिश किया कि जहाँ कहीं है तो रिसर्च की रोशनी में भी इस चीज़ को बयान करूँ। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग 25% इंक्रीज करती है जब जब आपका लेसन प्लानिंग हुई होती है और आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस कर रही होती है आपकी टीचिंग। तो यानी आप समझ लें 25% तो इसमें इसका रोल हो गया। तो हम कहते हैं आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन, फर्ज करें डिजिटल पेडागोजी सब्जेक्ट है तो ये कर दिया, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द रोल ऑफ टीचिंग हो गया। अच्छा, एक चीज जो कि बड़ा अहम पॉइंट है कि हम ये जो जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली, ये हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से समझते हैं। माशाल्लाह आप लोग प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं, और उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने बीएड भी किया होगा और एमएड भी किया होगा। काफी मेरे कोलीग्स आप में से वैसे भी एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं। तो हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बात जितनी दफा की जाए कम है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव।
हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, या जिन लोगों ने नहीं इसको इस तरह से देखा, या अ, हम इसे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमेशा ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे बेस करती है। और बेसिकली तीन डोमेन्स हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी में। एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक इफेक्टिव डोमेन है, दूसरी साइकोमोटर डोमेन है। लेकिन हमारा ज्यादा फोकस ये जो हम क्योंकि मेजरेबल टर्म की बात करते हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन के जो वर्ब्स हैं वो बेसिकली मेजरेबल फॉर्म में होते हैं, और इसी की बेस पे हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। इसमें हम ये फर्क करते हैं कि हमने सिंपल रिमेम्बरिंग कॉन्सेप्ट्स की देखनी है, रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स उनकी देखनी है वो कितना अच्छा करते हैं, या दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो बेसिकली क्या है कि ग्रेजुअली इसमें ना चेंज आता जाता है। तो पहले मरहले में स्टूडेंट इस काबिल हो कि वो किसी चीज को याद कर सके। अच्छा, अगर हम अक्सर इस चीज को देखते हैं, बल्कि मैं भी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं जी हमने अंडरस्टैंड करना है। और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि जब तक अब ये ऐसा एक हमारे बीएस कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुका है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम चैट जीपीटी से जल्दी से पढ़ लेंगे और हम इस चीज को बस कर लेंगे उस टाइम पे, और वो याद करने का ना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो इसका भी बहुत ज्यादा रोल है, हमें उन्हें इस चीज की तरफ भी लाना है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये है कि डेफिनेटली सब स्टूडेंट का समराइज कर पाना, इंटरप्रेट कर पाना इंफॉर्मेशन को, तो ये बहुत जरूरी है। फिर ये कि जो भी लर्नड मटेरियल है उसका जो भी उसने याद किया और समझा, तीसरे लेवल में एप्लीकेशन का लेवल होता है, जो कि अब रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी रिवाइज हुई है, उसमें अप्लाइंग की टर्म यूज होती है। तो उसमें क्या होता है, यूजिंग नॉलेज इन न्यू और प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो बेसिकली क्या है कि जैसे कि कोई टीचिंग मेथड आपने सीखा, तो अब क्या करेंगे, आपको एक ऐसी सिचुएशन में भेज दिया गया जहां आपने अप्लाई करना है ए टीचिंग स्ट्रेटेजी इन अ क्लासरूम सिनेरियो। फोर्थ स्टेज एनालिसिस की आ जाती है, एनालाइजिंग, जिसमें बेसिकली क्या करते हैं, आप रिलेशनशिप देखते हैं चीजों के दरमियान, डिस्टिंग्विश करते हैं वैलिड एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के दरमियान। तो बेसिकली हम जब ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि हम ये अगर इसको सामने रखें तो हम देखते हैं कि हमने स्टूडेंट में कौन सी स्किल डेवलप कर दी है। ऐसे डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। फिफ्थ लेवल पे इवेल्युएटिंग आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड एविडेंस। हम ये चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट में देखें, ये जो शुरू की तीन है ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, और जो नेक्स्ट तीन है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट इस काबिल हो सके कि वो इवेल्युएट कर सके, वो डिसाइड कर सके। लास्ट एज इसकी सिक्स क्रिएटिंग है। क्रिएटिंग से क्या मुराद है, प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल वर्क बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड स्किल। जैसे कि आपने स्टूडेंट को ये कह दिया कि आप अब क्रिएट करें, आप एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करें, क्योंकि आपने उसे सारा सिखा दिया। एक कोई लेसन प्लान आप बनाएं। नेक्स्ट स्लाइड से जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, डिजाइनिंग लेसन प्लान। हमेशा लेसन प्लान बनाते हुए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें लाजमी तौर पे जहन में रखने पड़ते हैं और रखने चाहिए। तो एक तो ये कि आपके ऑब्जेक्टिव, जैसे कि इस पे तो हमने बड़ी लंबी डिबेट कर ली, ऑब्जेक्टिव्स आपके बड़े ही क्लियर हों, कंसाइज हों, और ये गाइड करें आपको कि आपने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज और कंटेंट को लेकर चलना है और उसे अचीव करना है। दूसरा ये कि लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल, लर्नर सेंटर। अच्छा, इसमें आपने जब लेसन प्लान बनाते हैं तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी की जाती है। एकदम से आप टॉपिक की तरफ पढ़ाना नहीं स्टार्ट कर देते, बल्कि जब आप टॉपिक इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर आप उनसे, अभी तो खैर क्लास का टाइम बड़ा शॉर्ट था,
तो इस चीज को हम इस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन लाजमी तौर पे आप उससे पहले स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं ये देखने के लिए कि वो इस चीज के बारे में पहले से कितना जानते हैं, और आपने किस पॉइंट से उन्हें समझाना स्टार्ट करना है, और ये कि उनका लेवल क्या है और डाइवर्सिटी कितनी है आपकी क्लास में। अब जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है कि आप डिफरेंट एबिलिटी के स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, तो इस हवाले से भी आपने देखना है। फिर एक्टिविटी बेस्ड लॉजिकल सीक्वेंस प्रिंसिपल, कंटेंट शुड प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान कॉन्सेप्ट से डिफिकल्ट की तरफ आपने जाना है। देन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रिंसिपल है, आपका जो भी लेसन प्लान है लाजमी तौर पे अ, लाजमी तौर पे उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई डिस्कशन मेथड, इस तरह से आपको इनकलकेट करना होता है कि स्टूडेंट्स बोर ना हो, और वो बड़े ही एक मोटिवेशन, एक हेल्दी क्लासरूम एनवायरनमेंट चलता रहे। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल आ जाता है, क्लासरूम डायनामिक्स के हवाले से, नीड्स के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से एडजस्ट किया जा सके, उसमें इतनी सी स्पेस होनी चाहिए। इंटीग्रेशन प्रिंसिपल है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को इंटीग्रेट किया जाए, हर कोर्स की रिक्वायरमेंट फर्क है, और हर टॉपिक की रिक्वायरमेंट डिफरेंस होती है। तो इसी तरह से इसकी रोशनी में टीचिंग मेथड्स, एक जो टीचर है, ठीक है, कंटेंट सब्जेक्ट मास्टरी नो डाउट सबसे अहम पॉइंट है कि आपकी सब्जेक्ट पे मास्टरी हो, ये भी एक प्रिंसिपल है जो इसमें ऐड नहीं हो सका। तो मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर हो, और लेकिन अगर टीचिंग मेथड्स आपको डिफरेंट, आपको ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का नहीं पता, और आपको जो आजकल चूंकि एआई का दौर है तो बहुत सारे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स आ चुके हैं, तो उसका लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। कुछ मैं कोशिश करूंगी कि कुछ टीचिंग मेथड्स मैं ऐसा आपके साथ डिस्कस भी करूँ। इसी तरह से इवेल्युएशन प्रिंसिपल है, कंटिन्यूस असेसमेंट, कंटिन्यूस असेसमेंट शुड बी एम्बेडेड विद इन द लेसन। अब जब कंटिन्यूस असेसमेंट की हम बात करते हैं तो एक्चुअली हमारी इससे क्या मुराद होती है कि एक तो ये कि क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में जब हमने लेसन प्लान किया था तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चंस हो गए। फिर ये कि जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ा दिया तो हमने उसके हवाले से एक दो क्वेश्चंस किए। दूसरा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आ जाती है, तो क्लास ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन भी हमें कोई ना कोई असेसमेंट्स फॉर्मेटिव की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिक्सा लर्निंग होती है, थिंक पेयर शेयर इसमें आ जाती है, तो इन सबको हमें शामिल करना चाहिए। और प्रिंसिपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स भी इसमें आ जाता है, और ये कि एडिक्वेट क्लास प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट क्लास कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो जितना ज्यादा स्टूडेंट का इंटरेस्ट लेक्चर में रहेगा, उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे लेक्चर में। और ये कि आपने ये भी देखना होता है कि स्टूडेंट का टाइम स्पेन, उसका जो इंटरेस्ट है वो कितनी देर किसी चीज को, जैसे कि आप देखें स्टूडेंट्स जो लर्निंग के हवाले से भी वीडियो होती है तो वो कोशिश करते हैं कि ये कम से कम मिनट्स की हो, 5 मिनट की हो जाए। आज का तो शायद इनका इतना ही टाइम स्पेन है। अच्छा जी, इसी तरह से ये जो लेसन प्लान्स हमारे होते हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लें। इसके लिए ना कुछ अप्रोचेज भी होती हैं कि डिफरेंट अप्रोच को की बुनियाद पे भी अगर हम लेसन प्लानिंग के हवाले से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर है, और उस लिटरेचर को प्रिसाइज करके इस 1 आवर में डिवाइड करना थोड़ा सा अ, ये भी एक चैलेंज था मेरे लिए।
तो बेसिकली इसकी अप्रोचेस भी होती हैं कि जैसे कुछ लेसन प्लान्स होते हैं वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रोच पे होते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज में ये जो HEC की गाइडलाइंस को अगर हम देखें तो उसके हवाले से वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। और इससे क्या होता है, बेसिकली क्लैरिटी आ पाती है, फोकस आ पाता है, अकाउंटेबिलिटी हो पाती है इजीली। इसी तरह से कुछ लेसन प्लान्स कंटेंट बेस्ड अप्रोच से रिलेटेड होते हैं ज्यादा। इसी तरह से कुछ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को लेकर चल रहे होते हैं हम, जिसमें स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, प्योर नॉलेज और लर्निंग स्टाइल ज्यादा इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो लर्नर सेंटर्ड ही, उसमें एक्टिविटीज इस तरह से हों। कुछ लेसन प्लान्स की अप्रोच में कहा जाता है नहीं जी, ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए, लर्निंग ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्टिविटीज ज्यादा हो। और बेसिकली ये जो हमारे सोशल साइंसेज में, एजुकेशन में और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच को लिया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच की आ जाती है। तो लर्निंग बिगिंस विद अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज व्हाइल सॉल्विंग इट। तो इसमें भी क्या होता है कि टीचर एजुकेशन है जैसे, तो हम उन्हें कोई जैसे रिसर्च का कोई काम दे दिया, तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट रीजंस फॉर लो स्टूडेंट मोटिवेशन इन द क्लासरूम एंड प्रपोज सॉल्यूशंस। तो क्या होता है, बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच में अ, मदद मिलती है स्टूडेंट्स की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डिवेलप करने में। और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच को ही अगर हम लेके चलें तो इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ पर्सनल चैलेंजेस। तो ये कुछ वो अप्रोचेज हैं कि ये थोड़ी सी आपको इस हवाले से वेरिएशन मिलती है। अच्छा, एक और चीज, एक और पॉइंट ये है कि जब हम लेसन प्लान करते हैं तो समटाइम्स इसकी तीन फॉर्म्स और भी हैं। कि एक होता है डेली लेसन प्लान, जो कि डेली टीचिंग एंड लर्निंग के लिए बनाया गया होता है। इसी तरह से अगर देखें, एक वीकली लेसन प्लान भी होता है। डेली लेसन प्लान ऑब्वियसली टीचर ने बनाया, टीचर बनाते हैं। फिर वीकली लेसन प्लान भी हो सकता है, तो इसकी डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं। तो वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होता है, या ये कि टीचर और स्टूडेंट मिलके उसको बाहमी मुशावरत से तैयार करते हैं। और एक लॉन्ग टर्म लेसन प्लान होता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। तो ये जो हमने इतनी सारी गुफ्तगू की, अ, ये बेसिकली एक असल डिजाइन है, या ऐसी ये शक्ल है जो कि हम B.Ed M.Ed में स्टूडेंट्स को जब लेसन प्लानिंग की तरफ लेके जाते हैं और वो टीचिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। और तो आम तौर पे लेसन प्लान के ये कंपोनेंट्स होते हैं कि सबसे पहले आपके कोर्स का टाइटल आता है, उसमें टॉपिक आ जाता है, ड्यूरेशन आता है, लेवल ऑफ लर्नर्स आ जाता है। लेवल ऑफ लर्नर आ जाता है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात आ जाती है, वो हमने बात कर ली। उसके बाद इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में जब लिंकिंग प्योर नॉलेज की बात आ गई तो मतलब ये हो गया कि हमने इसके लिए, आप, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के क्वेश्चंस कर लें। और ये कि यहाँ इसके बाद आप जो भी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाने लगे हैं उसके हवाले से, आप फर्ज करें एनवायरनमेंट के हवाले से पढ़ाने लगे हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आपने देखा, आप जब गुजर के आए होंगे आपने गार्डन में देखा, तो बटरफ्लाईज, ये आजकल बटरफ्लाई ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि आप उन्हें मौसम बहार के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे ही कोई ना कोई प्रियर नॉलेज के साथ उसे रिलेट करके आप नई अपने कंटेंट से अलाइन करते हैं। उसके बाद कंटेंट आउटलाइन आ जाती है। इसमें बेसिकली आपके वो तमाम टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि आपने डिस्कस करने हैं। अच्छा, इसके भी आप ना डिवाइड कर, इसे भी डिवाइड कर देना चाहिए कि आपने कौन से
ये ऑब्वियसली आपने पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली आपने एक स्पेसिफिक कंटेंट की रोशनी में लिखे हुए हैं, और आपने हर वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उससे रिलेटेड कंटेंट वो थोड़ा सा लिखा। और उसमें आपने ये भी लिखा कि आपने कितने टाइम में कौन सा कंटेंट कवर करना है, जिसमें आपके सब टॉपिक्स आ जाएंगे। और उसी से रिलेटेड आपने साथ साथ क्वेश्चंस भी लिखने हैं कि आपने एक्चुअली उसका क्वेश्चन क्या करना है उससे रिलेटेड। उसके बाद हमारी आ जाती है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज में अ, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हमारे यहाँ यूज होते हैं। और बेसिकली हम जो कॉलेजेस में लेक्चर मेथड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। हाँ, कुछ मजामीन है जिनमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आमतौर पे हमारे क्लास का साइज बड़ा लार्ज होता है, और हमारा क्लास साइज बहुत लार्ज होता है, और हमारे पास फोकस्ड टॉपिक्स होते हैं। तो फिर हम उस पे क्या होता है कि लेक्चर मेथड में ये एक अच्छी बात है कि आप उसमें बहुत सारा कंटेंट बहुत थोड़े थोड़े वक्त में कवर कर पाते हैं। लेकिन ये है कि ये ज्यादा टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट यूजुअली कम होती है। हाँ, इसके एंड पे आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब आपके पास टाइम शॉर्ट हो और तो फिर और टॉपिक्स ज्यादा हो डिस्कस करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। उसके बाद डिस्कशन मेथड की एक चीज हमेशा याद रखिएगा। एक तो ये कि डिस्कशन मेथड तब पॉसिबल हो पाता है कि जब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सीनियर हों, या यूजुअली डिस्कशन मेथड तो देखें ना, एक्सपर्ट्स करते हैं डिस्कशन, क्योंकि वो ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं किसी टॉपिक के हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली आपने हमने एक्टिविटी करानी है और हमने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि हम इसके लिए ये कर सकते हैं, हम एक दिन पहले स्टूडेंट्स को टॉपिक दे दें कि ये टॉपिक है, ये हमने कल डिस्कस करना है, और आप सब ने इसको तैयार करके आना। तो ये जो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स आएंगे, उस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि तमाम स्टूडेंट्स को एंगेज ना किया जाए, एक क्लास में ही इस तरह से चेयर दरमियान में 4 से 5 या 6 रख दी जाएं, और वो लोग जो तैयार करके आए हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से, बाकी सारी चेयर्स हम उसके आसपास लगा दें, तो वो बेसिकली ऑडियंस हो जाए। तो बेसिकली एक अच्छी डिस्कशन हम इस तरह से चला सकते हैं। और लेकिन ये है कि डिस्कशन मेन पॉइंट पर रहे, इसको इंश्योर करने के लिए जरूरी ये होता है कि टीचर डिस्कशन को कंट्रोल करे। फिर कोई केस स्टडी होती है, किसी केस के हवाले से स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया गया। इंक्वायरी इंक्वायरी मेथड, इसमें क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बेसिकली ये जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, इन्हें हम बहुत ज्यादा जो बेसिकली एक्टिविटी टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स ज्यादा होते हैं अ, अ, छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हमारे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हमें इन्हें क्रिटिकल थी ऐसे टीचिंग मेथड्स, ऐसी लर्निंग स्ट्रेटेजी से पढ़ाना चाहिए कि ये इनमें कॉन्फिडेंस आए, इनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप हो, और इन्हें इंक्वायरी के तरीके आए। मतलब ये हमने सब कुछ इन्हें रेडीमेड रेसिपी नहीं दे देनी। जैसे कि ये एकेडमीज में क्या होता है बेसिकली कि स्टूडेंट को सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए मिल जाते हैं, आंसर्स भी लिखे हुए मिल जाते हैं, और उसे कहा जाता है कि आपने बस इसका रोट मेमोराइजेशन की तरफ रट्टा लगाना है। तो बेसिकली हमने स्टूडेंट्स को इससे निकालना है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो आजकल फ्लिप क्लासरूम का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। ये इनोवेटिव टीचिंग मेथड है। अगर तो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके इदारे में, अगर पॉसिबल हो सके, तो ये है कि बाकी मोबाइल फोन्स तो देखें आजकल तमाम स्टूडेंट्स के पास हैं। तो आप एक दिन पहले कोई छोटी सी वीडियो जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई या ये कि आपका कोई लेक्चर, कोई नोट्स, वो आप एक दिन पहले अगर स्टूडेंट को भेज दें, और उन्हें कहें यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक दिन पहले भेज दिया जाए, और स्टूडेंट्स को कहा जाए कि ये आपने सुनना है, आपने पढ़ना है, और आपने समझ के
आना है और नेक्स्ट डे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है बेसिकली नेक्स्ट डे अब स्टूडेंट्स उसको पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट डे चीजों को डिस्कस किया जाएगा, जो चीजें समझ नहीं आई उनको डिस्कस किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, लर्निंग उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होगी। ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब वो हर एक यूनिवर्सिटी या इदारे की नीड्स के हवाले से, आपके लेसन सब्जेक्ट के गोल्स के हवाले से उसका डिजाइन फर्क है कि आप किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स को ऑनलाइन को फेस टू फेस के साथ मर्ज करते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक पर्पस तो देखिए हमारा स्टूडेंट की लर्निंग है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। तो वो तमाम तरीके जहां से हम बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, हमें उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। टीचिंग एड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं, वीडियोस। तो वीडियोस ठीक है, हम क्लास में नहीं हमारे पास से हो पाता, लेकिन हम ऐसी वीडियोस सर्च करके स्टूडेंट्स को भेज तो सकते हैं कि वो उन्हें वॉच कर लें, और अगर पॉसिबल हो तो क्लास में भी हो जाए। सिमुलेशन होता है कि इसके सिमुलेशंस के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस हैं, और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स हैं, और ऐसे गूगल टीम पे, और वहाँ बहुत सारा आप आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एलएमएस पोर्टल हैं, और कई ठीक है हमारे लिए तो इस चीज पे हम नहीं इसको इस तरह से कर सकते इनकारपोरेट, लेकिन ये है कि हम एक गूगल जैसे गूगल फॉर्म होता है वो सबसे शेयर हो जाता है, ऐसी एक मीटिंग इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है कि बेसिकली ये है कि बहुत कुछ है और आजकल बहुत ज्यादा आसान है, एआई का दौर है। तो मुझे लगता है हम अगर चाहें तो स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंगेज कर सकते हैं। असल पर्पस स्टूडेंट को इंगेज करना है। स्टूडेंट इंगेजमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जितना ज्यादा वो इंगेज रहते हैं उतना ही ज्यादा ना तो डिसिप्लिन प्रॉब्लम आती है क्लास में, 40% इंक्रीज लर्निंग इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे जो लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो नीड्स कैटर हो सकती हैं। ऐसे स्टूडेंट की एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क, रिफ्लेक्शन आ जाता है इसमें, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑब्वियसली सबसे अहम इसका हिस्सा है, और असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की फेज पे आके ही हमें ये अंदाजा हो पाता है कि हमने हमारे ऑब्जेक्टिव किस हद तक अचीव हुए। इसके लिए क्विज़िज हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट की हमने पहले बात कर ली थी, समेटिव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। अब ये हम किस किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम थिंक पेयर शेयर की एक बड़ा अच्छा तरीका है। मैं ये स्टडी कर रही थी कि ऑब्वियसली बल्कि हम रोजमर्रा ही हम लोग इशू फेस करते हैं, हमारे पास उस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं होती। तो ये है कि हम एक दिन पहले स्टूडेंट्स को कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड 3 4 5 टॉपिक्स जो कि हमें लगे कि ये कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ी डिफिकल्टी है इन्हें अंडरस्टैंड करने में, तो वो हम 5 ग्रुप्स बना दें और उनमें एक एक करके पकड़ा दें। या ये कि हम तमाम स्टूडेंट्स को एक पेपर दे दें और उस पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिखे हों, और हम उन्हें कहें कि देखें आप इस पर थिंक करें। उसके बाद आप अपने साथ वाला जो क्लास फेलो बैठा है उसके साथ पेयर करें और आप मिलके पढ़ें। और उसके बाद आप ओवरऑल मिल के यहाँ सामने क्लास में आके प्रेजेंट करें या शेयर करें सबके साथ। तो इससे भी अंदाजा हो जाता है कि आपको आप असेस बीइंग अ टीचर आप असेस कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी अच्छे से हो गई है। ये प्रोसेस ऑफ लर्नर्स लेसन प्लान है, इसमें हमने देखा एनालिसिस ऑफ लर्नर्स हो गया, इस प्रोसेस को हम लेके चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हो गई, वही सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हो गया। और ये जो कंटेंट और तो होता ही है, फिर इसमें
तो बेसिकली जितना ज़्यादा कंटेंट एक्सेसिबल होगा और बेहतर होगा, उतनी ही ज़्यादा एक अच्छा वेल रिटन कंटेंट होगा, तो उतनी ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की लर्निंग बेहतर होगी। और स्पेसिफिकली अगर किसी स्टूडेंट में कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और टीचिंग स्ट्रेटजीज की सिलेक्शन आ जाती है इसमें। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स एंगेज रहेंगे, उतने ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। डिजाइन ऑफ लर्निंग, और ये कि स्टूडेंट्स बोर नहीं होंगे। लर्निंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज डिजाइन की जानी चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड टास्क। क्योंकि ये हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली हमें इस तरह से अपनी कंटेंट को और अपने एक्टिविटीज को लेकर चलना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर सकें, सीख सकें, और डिजिटल एंड नॉन डिजिटल दोनों रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, प्लानिंग असेसमेंट। असेसमेंट कैसे प्लान करनी है, ये असेसमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, और बहुत सारे असेसमेंट के तरीके हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट आ जाती है इसमें। इसमें पेपर एंड पेंसिल टेस्ट आ जाते हैं, क्विज़ेस आ जाते हैं। आजकल ऐसे एआई टूल्स हैं, जैसे कि स्कूल ए, अब मैं बल्कि आपसे शेयर करूं कि लेसन प्लानिंग के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में स्कूल एआई है। उस पे हम बड़े अच्छे तरीके से अपना कंटेंट शेयर करते हैं, और उस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वो खुद से हमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उस टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज भी वो स्कूल एआई ऐप में हमें हेल्प मिलती है बहुत सारी। हमें वो सजेस्ट कर देता है, एक्टिविटीज बहुत सारी वो हमें सजेस्ट कर देता है। इसी तरह से असेसमेंट के बहुत सारे तरीके हमें उस पे मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि देखें, ये एक मशीन है, मशीन ठीक है, लेकिन उस पे मशीन में भी एरर का मार्जिन होता है। हम कभी भी 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप ये देखें कि जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो रिसर्च प्रपोजल बना लाए या थीसिस करे, तो उसे ये पता ही नहीं चलता, वो चैट जीपीटी से इतना ज्यादा कॉपी करता है कि वो आगे से ये जुमला भी मैंने देखा है लिखा होता है कि हाउ आई कैन हेल्प यू फर्दर। तो वो बिल्कुल जो चैट जीपीटी का आखिरी जुमला होता है वो भी उन्होंने वहां कॉपी किया होता है। वो इतनी सी भी, और जहां कोई ब्रैकेट्स लगी होती हैं तो वो भी लगी होती हैं। तो ये कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो इसलिए और ये कि आपको ये चीजें, ये एआई और ये सारी चीजें उसके लिए बेनिफिशियल हैं जिसका बैकग्राउंड नॉलेज बड़ा स्ट्रांग हो। उन्हें कम से कम आपको चीजों का अच्छे तरीके से समझ हो, आइडिया हो। हाँ, उसके बाद आपके लिए ये सॉफ्टवेयर का यूज बहुत अच्छा है, और ये लाजमी हमें बीइंग अ टीचर यूज करना चाहिए। इससे हमारी टीचिंग में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। और ऑब्वियसली जितना ज्यादा स्टूडेंट को फीडबैक मिलता है, उतना ही ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। ये मेकिंग लेक्चर्स इंटरैक्टिव एंड प्रैक्टिकल एट हायर एजुकेशन लेवल, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि लेक्चर्स को इंटरैक्टिव करना चाहिए हमें, और प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। जैसे कि एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स कुछ जल्दी से देख लेते हैं। इसमें थिंक पेयर शेयर की हमने बात कर ली, स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस की मैंने की, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होने चाहिए, पीयर टीचिंग के स्टूडेंट से कहा कि अब आप आके आपने जो पढ़ा है पहले पढ़ें, फिर आप डिस्कस करें, और वो जो स्टूडेंट्स वीक हैं उनको आप सिखाएं। स्कैप होल्डिंग, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ तक स्टूडेंट्स को सिखाया जाए, एक किसी को साथ अलाइन कर दिया जाए कि जहाँ तक उसमें खुद वो स्किल डेवलप ना हो जाए। फिर प्रॉब्लम बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को शामिल किया जाए, इसको हमने डिस्कस किया। ये कैसे शामिल हो सकती है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे स्टूडेंट को कहा जाए इस पे आप काम करें, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड केस स्टडीज फ्रॉम इंडस्ट्री और रिसर्च, ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाए स्टूडेंट्स को। जितना ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उतना ही ज्यादा
स्टूडेंट्स के पास उन्हें आप बेसिकली एक रास्ता दे रहे हैं, आप उन्हें स्पेसिफाई ना करें कि आपने यहीं से चीज़ों को सीख के आना है, या आपने ये बस ये दो बुक्स हैं यहाँ से आपने मटेरियल निकालना, बल्कि आप ऐसे क्वेश्चंस दें कि उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, गूगल स्कॉलर को यूज़ करना पड़े, डिफरेंट वेबसाइट्स को, और उस सब से निकाल के जो बेस्ट है। जैसे कि ये लेसन प्लानिंग पे देखें, बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। तो मतलब ये कि जब एक आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करते हैं, तो आपकी लर्निंग का लेवल ही कुछ और होता है। फिर यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एलएमएस आ जाता है इसमें, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स मौजूद हैं, पोलिंग टूल्स एंड क्विज़ेस है, मल्टीमीडिया है, रिसर्च एंड प्रैक्टिस है, इंटीग्रेट। लाजमी तौर पे हमें जब भी कोई लेसन हम पढ़ाते हैं, तो हमें हम बीइंग अ टीचर, हम देखें टीचर एक रिसर्चर भी होता है, और एक अच्छा टीचर को लाजमी होना चाहिए। हम अपने स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे ना एक्शन रिसर्च कराते हैं। हम कोई ना कोई प्रॉब्लम उन्हें देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने, जैसे कि स्टूडेंट की इंगेजमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है, या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेहतर की जा सकती हैं। खैर हम तो इस हवाले से, तो और ये कि और उनको हम भी इस पर पढ़ते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जो रिसर्च है, टीचर को अपने डेली लेसन में लाजमी तौर पे रिसर्च की एग्जाम्पल शामिल करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को रिसर्च की अहमियत का पता चले। फिर यूज करंट रिसर्च आर्टिकल्स, encourage critical thinking, mini रिसर्च टास्क, इसकी हमने बात कर ली कि असेसमेंट, जितनी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, स्टूडेंट्स की असेसमेंट यही नहीं कि आपने सिर्फ ग्रेडिंग करनी है, उन्हें पास फेल करना है, नहीं, बल्कि आप उनकी असेसमेंट फॉर लर्निंग पे काम करें। आप रूब्रिक्स, जो रूब्रिक्स बेसिकली क्या होती है, स्कोरिंग की होती है कि आप बीइंग अ टीचर आप स्टूडेंट को किस तरह से असेस करने जा रहे हैं। तो ये जो रूब्रिक है, अगर हम देखें तो एक टीचर को स्कोरिंग की, स्कोरिंग क्राइटेरिया, हाउ द स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी असेस्ड, तो ये लाजमी तौर पे पेपर से पहले, बल्कि मैं समझती हूँ पढ़ाने के दौरान ही स्टूडेंट से शेयर लाजमी तौर पे कर देने चाहिए, लाजमी शेयर कर देने चाहिए, ताकि उसे ये पता चल जाए कि मेरी असेसमेंट बेसिकली किन बातों पे होगी, कितनी बातों के ग्रेडिंग किस तरह से होगी, और मैं अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकता हूँ। फिर कोलैबोरेटिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, रोल प्लेज, कम्युनिटी बेस्ड असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि ये एक लास्ट पे लेसन प्लान का शक्ल है। बेसिकली 1 आवर का एक लेसन प्लान है, रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन का, और ये बेसिकली बीएस एजुकेशन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम पे है। और सबसे पहले देखें, टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन एजुकेशन है, उसके कोर्स लर्निंग आउटकम्स लिखे, और एक्सप्लेन, क्योंकि कहा है कि कॉन्सेप्ट को करें, इंपॉर्टेंस लिखते हैं। वैसे तो यहाँ तीनों को मिला दिया, वरना एक वर्ब के में एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आता है। फिर क्या है, डिफाइन रिसर्च एंड एजुकेशनल रिसर्च, डिस्टिंग्विश रिसर्च फ्रॉम कॉमन सेंस इंक्वायरी। फिर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए इंटरेक्टिव लेक्चर भी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, थिंक पेयर शेयर के तरीके से भी रिसर्च सिखाई जा सकती है, क्लास डिस्कशंस करवाई जा सकती हैं। फिर टीचिंग एड्स, रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया है, पावर पॉइंट है, वाइट बोर्ड है, मल्टीमीडिया पे डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स, हम उन्हें पॉपुलेशन सैंपल दिखा सकते हैं, फिर उसकी सिलेक्शन, हैंडआउट्स भी दिए जा सकते हैं, इसमें क्लासरूम की एग्जांपल्स भी दी जा सकती हैं। तो देखते ये कितनी सर्टेन बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं जो शेयर किए जा सकते हैं। फिर लेसन ब्रेक डाउन है, और एंड पे क्या होता है फिर ये, और ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले दिखा दिया था लेसन प्लान का। तो ये देखें, ये 60 मिनट्स डिवाइड कैसे किए गए हैं। इंट्रोडक्शन से लेके मोटिवेशन तक 10 मिनट्स हैं, दूसरे टॉपिक को 10 to 25, आप हमने कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च सिखाई। फिर 25 से 40 मिनट पर्पज और इम्पोर्टेंस की बात की। 40 to 50 मिनट में टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की बात की। 50 to 60 मिनट में समरी और स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात हो गई। ऑरल क्वेश्चनिंग हो सकती है इसमें, क्लास पार्टिसिपेशन,
फिर होमवर्क दिया। ऑब्वियसली किसी भी स्टेज पे है स्टूडेंट्स, अगर इन्हें काम घर के लिए नहीं दिया जाता, कुछ पढ़ के आने के लिए नहीं दिया जाता, तो स्टूडेंट इसको बिल्कुल ही टोटली इग्नोर कर देते हैं। आपने कह दिया 150 से 200 वर्ड्स की पे लिखें आप इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च फॉर टीचर, और रेफरेंसेस ऑब्वियसली होने चाहिए। स्टूडेंट्स को हमें लाजमी बुक्स के बारे में बताना चाहिए, हमने कहाँ से पढ़ा रहे हैं, और हेल्पिंग बुक, सपोर्टिंग मटेरियल कौन कौन सा हमने लिया। और ये लेसन बेसिकली आपका, आपने ये इंश्योर करना है कंटेम्प्रेरी हो, रेलिवेंट हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, HEC के लेवल पे है अगर तो वहां से अलाइंड हो, और अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है तो वहां से हो, या यूनिवर्सिटी का है तो उसके हवाले से हो, इंटीग्रेट्स एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, सुटेबल फॉर इंटर एंड BS लेवल लर्नर्स। तो यहाँ मैं कंक्लूड करती हूँ, लेसन प्लानिंग एक रूटीन टास्क नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है। और अच्छा लेसन प्लान प्रमोट करता है डीप लर्निंग को, नॉट सरफेस मेमोराइजेशन को। A well designed lesson plan is a key driver of quality education and academic excellence. और बेसिकली क्या है कि ये कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन एंड इनोवेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव हायर एजुकेशन टीचिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am, for ma'am, Tara, you can leave the meeting now. All the attendees wait for चलिए the मेरा नेक्स्ट next लेक्चर यहीं से ज्वाइन हो presenter. जाएगा। तो मैम आप का जो लेक्चर क्योंकि है उसका मैं टाइम हो गया जी, कैसे होना है उसके आपको साथ। इस ग्रुप के लिंक से ज्वाइन करना है। इसे इसे एंड करूं पहले, जी मैम, मीटिंग ऐड कर दें। डिस्कनेक्ट कर दूं? ओके, लीव कर दो, आप लीव कर देना अपनी साइड। मैं लीव कर दूं? लीव कर दूंगा।